स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं और वीडियो में देख रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर को और मार्को रूबियो को। ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग को लेकर बहुत ज्यादा इंतजार था। जानेंगे इस मीटिंग में ऐसा क्या हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर की अमेरिका में ही एक खास मीटिंग हुई है। ये जो कान में फुसकते हुए देख रहे हैं किसी को, लगता है कुछ बहुत गंभीर बात हो रही है। कौन है ये, और सबसे बड़ी चीज, क्या H1B एक ड्रामा है जिसको शुरू किया गया है, ये जानते हुए भी कि ये ड्रामा जल्दी ही बंद हो जाएगा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बड़ी पुरानी कहावत है, अन्न का धन पे विक्रम राजा। अमेरिका की ना अभी स्थिति वैसी ही है। डोनाल्ड ट्रंप अभी बहुत ज्यादा आक्रामक होंगे पैसे के लिए, बहुत ही ज्यादा। क्यों होंगे? क्योंकि अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ा कर्जा है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर ये कर्जा खत्म नहीं हुआ तो अमेरिका के लिए मुश्किलें आ सकती है। और अमेरिका हर तरह के साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा रहा है भारत को कंट्रोल करने के लिए, खास तौर पर भारत के आर्थिक सेक्टर में घुसने के लिए। वो भी जानते हैं इस चीज को कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। वो भी इस चीज को जानते हैं कि भारत बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इस समय का फायदा उठाया जा सकता है। तो यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर जाने वाले थे, पीयूष गोयल जाने वाले थे। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें दो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। एक है राहुल गोयल, दूसरे हैं श्रीनिवास गोपालन, और इन्हें हायर किया गया है दो अलग अलग कंपनियों के सीईओ के तौर पर अमेरिका में। यानी कि 1 लाख वाला कॉन्सेप्ट बावजूद ये दिखला रहा है कि अमेरिकी कंपनियां भारतीयों के ऊपर भरोसा करती हैं। फिर अचानक से अमेरिका ने H1B को क्यों लागू किया और क्यों कहा कि भाई अब जो नए लोग आएंगे उनको 1 लाख लगेगा। पहले तो कुछ और ही कहा था, जिसके बाद बवाल मचने लगा। और जब बवाल मचने लगा तो ये क्या कर रहे हैं, जैसे टूथपेस्ट निकल चुका है उस टूथपेस्ट को अब अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में आने लगा है कि भारत प्रेशर के आगे नहीं झुक रहा है। अब कैसे? तो यहाँ पर आपने ये देखा, स्क्रीन पर एक इंटरव्यू चल रहा है। इस इंटरव्यू में आप सुनिए ये क्या कह रही हैं। Well, again, this is part of President Trump's negotiating process, and I think he's negotiating quite intensively right now with India. I think India would have the biggest impact here in terms of workers in the United States. So I think this is a little bit like tariffs, and it's going to capture all the headlines, and it's going to really take the oxygen out of the room, because there's a lot of really good fundamental activity happening in the United States relating to policy. कौन है ये? कैथी वुड, जानी मानी इकोनॉमिस्ट। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि जो लगाया गया है ना, ये H1B वीजा फी का हाइक किया गया है, तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि ये भारत के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं, चूंकि भारत अभी ट्रेड डील करने के लिए आने वाला है और यहाँ पर भारत से ये मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी बात मनवाना चाहते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ कौन सा गेम खेला जा रहा है। हालांकि इसके बाद एक और वीडियो देख सकते हैं जिसमें ये बात हो रही है। It means it will never happen. It must be Friday afternoon, so it must be time for some immigration news. The president is the head of the executive branch of the government. That means he can enforce the laws created by Congress. Congress did not authorize a $100,000 fee. Congress has authorized immigration, the USCIS, who's in charge of adjudicating these cases, the ability to recuperate the cost of the case. They can't put an extra fee on top of that. So while they may try this, and they may even publish a regulation that requires it, I can guarantee you a federal court will stop this before it is in effect. अमेरिका के ही दिग्गज ये कह रहे हैं कि ये जो मामला है ना, ये कोर्ट में टिकने वाला नहीं है, कोर्ट में ये फेल होने ही वाला है। ये इलीगल है इतना ज्यादा पैसा लगाना, और ये
आगे नहीं चलने वाला है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सारा तामझाम क्यों हो रहा है। ये सारा तामझाम हो रहा है भारत से अपनी बात मनवाने के लिए। वैसे बहुत सारे लोग अभी अलग अलग कमेंट दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर ब्रह्मचर्यानी को देख सकते हैं। वो कह रहे हैं कि कम से कम 6% अमेरिका में जो डॉक्टर हैं वो भारतीय हैं और वो काफी अच्छे से चीजों को हैंडल कर रहे हैं। अगर ये भारतीय निकल गए तो उनके सामने एक बड़ा शॉर्टेज शुरू हो जाएगा, बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। अमेरिका में अच्छे खासे भारतीय हैं और अच्छे कामों में हैं। भारतीयों के साथ ना सबसे अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम भारतीय अगर आप देखेंगे कहीं जाते भी है ना तो वो उनकी इकोनॉमी में, उनके समाज में कुछ न कुछ जोड़ते हैं, समस्याएं खड़ी नहीं करते हैं। अगर अमेरिका का ही केस देखेंगे तो बिल क्लिंटन ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। स्क्रीन पर एक वीडियो है, इसे देख सकते हैं आप, जिसमें बिल क्लिंटन ने कहा था कि जब उन्होंने आईआईटी से इंजीनियर्स हायर किए ना, उनके लिए गेम चेंजर बन गए ये इंजीनियर्स। तो इन्हें भारत की जरूरत है, लेकिन भारत को ये अपने दोस्त की तरह नहीं बल्कि अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का रवैया वैसे भी आक्रामक रवैया है, किसी के ऊपर वो दबाव बनाकर रखना चाहते हैं, तो ऐसा ही वो भारत के साथ भी करना चाहते हैं। अभी फिलहाल डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे हैं यूएनजीए का भाषण देने के लिए अमेरिका, और अमेरिका में इन्होंने पहली द्विपक्षीय मुलाकात करी मार्को रूबियो के साथ। ये वीडियो भी निकलकर सामने आया है, लेकिन इस वीडियो में और कुछ तस्वीरों में आपको अंतर देखने को मिलेगा। इस वीडियो में ध्यान दीजिए, डॉक्टर एस जयशंकर और मार्को रूबियो के बीच उस तरीके की गर्माहट नहीं दिख रही है जो पहले कभी गर्माहट उस तरीके की दिखती थी। यहाँ पर मार्को रूबियो ने हाथ बढ़ाया, फिर डॉक्टर एस जयशंकर ऐसा लग रहा है किसी ख्यालों में थे, फिर तुरंत से उन्होंने हाथ मिलाकर अभिवादन को स्वीकार करते हुए पोज वगैरह दिया। और जो जॉइंट स्टेटमेंट आया वो जॉइंट स्टेटमेंट वैसे ही बढ़िया वाला, जैसे कि अमेरिका की तरफ से कहा गया कि भाई भारत हमारा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सहयोगी है और हम आगे इंडो पैसिफिक क्वाड इस पर ध्यान देंगे। अभी ये अच्छी बातें कर रहे हैं। अब इनका सेंस क्या है? इनका सेंस है कि व्यापार की बातें एक तरफ है और रणनीतिक बातें एक तरफ है। तो आप व्यापार की बातों को एक साइड रखकर यहाँ पर रणनीति की बात में अगर कहें तो हम दोनों दोस्त हैं, ये इनका कहना है। खैर, डॉक्टर एस जयशंकर की अभी यूएनजीए में भाषण बाकी है, पर इन सब के बीच में एक और चीज देखने को मिली। मैंने कहा कि मार्को रूबियो से जब मुलाकात हुई तो ठंडा मुलाकात देखने को मिला, लेकिन यूरोपीय यूनियन के साथ एक अनौपचारिक मुलाकात हुई। चूंकि यूएनजीए का सम्मेलन है तो बहुत सारे देश, बहुत सारा संगठन सब पहुंचे हुए हैं, यूएन में अपना भाषण देंगे। डॉक्टर एस जयशंकर भी अमेरिका खास तौर पर मिलने नहीं गए थे बल्कि यूएनजीए का भाषण देने के लिए गए थे। तो यहाँ पर मुलाकात हो रही है यूरोपीय यूनियन के नेताओं के द्वारा। अनौपचारिक बैठक थी, लेकिन इस अनौपचारिक बैठक को आगे बढ़ाया गया ताकि भारत और यूरोपीय यूनियन अपने व्यापार वार्ताओं को बहुत तेजी से हल करना चाहते हैं। कहते हैं ना, जो गति तोरा सो गति मोरा, वो वाला हाल है यूरोपीय यूनियन के साथ। डोनाल्ड ट्रंप का जो ये टैरिफ का डंडा है ये सभी देशों पर चल रहा है। ऐसे में ये देश भी अपने लिए अलग अलग ऑप्शन ढूंढ रहे हैं और फिलहाल के लिए इन्हें भारत जैसा ऑप्शन कहीं और नहीं दिख रहा है। एक तो भारत एक बड़ा बाजार है, साथ ही साथ यहाँ पर किसी तरह के फंसने का डर नहीं रहता है। जैसे चाइना के विषय में ये इतनी आसानी से नहीं सोच सकते हैं जितनी आसानी से ये भारत के विषय में सोचते हैं। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।